हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक फार्मूलाज बताऊंगी कि जैसे मैंने क्या फाइंड आउट करना है। इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट फार्मूला है इन्वेस्टमेंट। कई सम्स में क्या आ जाता है, और मनी रिक्वायर्ड किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सेकंड फॉर्मूला, अब नंबर ऑफ शेयर्स मैंने फाइंड आउट करने। नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल आएंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इसका और फॉर्मूला क्या हो सकता है, टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड फ्रॉम वन शेयर। फॉर्मूला डिविडेंड, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड। इसको मैं और क्या बोल सकती हूँ, या टोटल इनकम कि शेयर से किसी इंसान को कितनी इनकम हुई, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स into dividend percent of face value। फोर्थ, अब जैसे मेरे को होता है प्रॉफिट, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू रिटर्न। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A। अब क्वेश्चन 1 क्या है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज 12.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। सोल्यूशन मीन्स बाय 400, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 400 रुपीज 12.50। ये क्या है, इसकी नॉमिनल वैल्यू, इसको लिखूंगी मैं NV, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 12.50, प्रीमियम इज इक्वल टू ₹1। तो मार्केट वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 12.50 प्लस 1 इज इक्वल टू 13.50। अब उसने क्या पूछा था मेरे से, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, मीन्स मैंने क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट। किसके इक्वल हो आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400 इंटू 13.50, मल्टीप्लाई करो, 3 zeros as it is, 4 5s are 20, 13 4s are 52, 52 and 2 54।
अब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो कितना आ गया 5400 रुपीज़। ये मेरा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन 2, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 रुपीज़ 15 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 1.50। सॉल्यूशन, number of shares is equal to 250, nominal value rupees 15, discount is equal to 1.50, therefore market value is equal to nominal value minus discount। नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 15 माइनस 1.50 कितना आ गया इज इक्वल टू 13.50। अब मैंने क्या निकालना है इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 250 इंटू 13.50। अब 2 zeros एज इट इज 25 5s are 125, 12 बचे 25 3s are 75, 75 and 12 87, 8 बच गए 25 1s are 25, 25 and 8 33, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया 3375 मीन्स 3375 रुपीज़। ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन 3, अ पर्सन buys 120 shares means number of shares। solution, number of shares is equal to 120 at a nominal value of rupees 40 each। nominal value is equal to rupees 40 which he sells at rupees 42.50 each। मीन्स ये क्या दे रखी है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 42.50 रुपीज़। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। अब देखो कैसे सॉल्व करें। अब मेरे को 120 नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दे रखी है। अब नॉमिनल वैल्यू क्या होती है कॉस्ट प्राइस, मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितना हुआ देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 42.50 माइनस 40 इज इक्वल टू रुपीज़ 2.50। एक शेयर के ऊपर इतना प्रॉफिट हुआ उसको। अब कि टोटल प्रॉफिट देयरफॉर टोटल प्रॉफिट कितने शेयर्स के ऊपर होगा 120 के ऊपर, तो 120 इंटू 2.50 मल्टीप्लाई करो 2 zeros एज इट इज 12 5s are 60, 12 2s are 24, 30, 2 zeros के बाद डेसिमल, तो कितना टोटल प्रॉफिट हुआ उसको रुपीज़ 300। अब देखो एनवी कॉस्ट प्राइस है, देयरफॉर
टोटल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ 120 शेयर्स। एक शेयर की कॉस्ट कितनी है, ₹40, और 120 शेयर्स की कॉस्ट 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, ₹4800। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट, एक तो ये आंसर आ गया कि उसको 300 प्रॉफिट हुआ, एंड प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालो। प्रॉफिट अपॉन सीपी, टोटल सीपी इंटू 100, क्या आ गया, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 300 अपॉन 4800 इंटू 100। 2 zeros विद 2 zeros कैंसल। अब कटिंग करो, 3 पर गया 100, 3 पर गया 16, 4 पर गया 4 4s are 25, 4s are कितना आ गया, इज इक्वल टू 25 अपॉन 4, डिवाइड करो, 6 सही, 1/4%। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स of ₹60 each when quoted at ₹63.25। मीन्स ये क्या दे रखी है मेरे को, मार्केट वैल्यू। लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 85, मार्केट वैल्यू is equal to ₹63.25। therefore cost of 85 shares किसके इक्वल आएगी, 85 इंटू 63.25। अब मल्टीप्लाई करो, 6325 इंटू 85, 5 5s are 25, 10 12 15 16 30 31, 8 5s are 40, 8 2s are 16, 20 30 24 24 26, 8 6s are 48, 48 and 2 50। 2 के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया, 5376.25। ये क्या आ गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन इन्वेस्ट ₹800 in buying ₹5 shares, and when they are selling at a premium of ₹1.15, he sells all the shares. Find his profit and profit percent. Solution। अब इन्वेस्टमेंट दे रखी है मेरे को, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹800। नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹5। प्रीमियम इज इक्वल टू ₹1.15। therefore market value is equal to 5 plus 1.15 is equal to 6.15। ये क्या आ गया, ₹। अब
लिखो गेन, यहाँ प्रॉफिट ऑन ईच ₹5 शेयर्स इज इक्वल टू ₹1.15। प्रीमियम क्या होता है? प्रॉफिट की तरह बिहेव करता है, मीन्स इतना। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट उसका इज इक्वल टू 1.15 इंटू 800/5। सॉल्व करो, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? इंटू 800 अपॉन, अब पॉइंट का 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 zeros इंटू 5। 2 zeros विद 2 zeros कैंसल, 5 2s are 5 3s are, मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 8 3s are 24, 2 8 2s are 16, 16 and 2 18। कितना प्रॉफिट हुआ उसको? 184। ये उसका फर्स्ट आंसर आ गया। अब क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। नाउ प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 184 अपॉन 800 इंटू 100। कट गया, 8 2s are 8 3s are इज इक्वल टू 23%। ये भी क्या आ गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एनुअल इनकम derived from 125 rupees 120 shares paying 5% dividend। सॉल्यूशन। अब एनुअल इनकम मैंने फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 125, नॉमिनल वैल्यू ₹120, डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। अब मैंने क्या निकालना है? एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 125 इंटू 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 120। सॉल्व करो, 125 इंटू 5/100 इंटू 120। 5 20s are 20, 6s are, मल्टीप्लाई करो, 6 5s are 30, 3 6 2s are 12, 12 and 3 15, 6 1s are 6 7, ₹750 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, a man invest ₹3072 in a company paying 5% per annum। ये क्या दे रखा है? डिविडेंड। when it's ₹10 means nominal value ₹10, shares can be bought for ₹16 each, market value ₹16। find his annual income, his percent income on his investment।
solution investment is equal to rupees 3072, dividend 5%, nominal value rupees 10, market value is equal to rupees 16। अब मैंने क्या निकालना है, एनुअल इनकम। उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। क्या आ गया, 3072 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है, 16। अब 4 पर कटिंग करो, 4 4s are 4 7s are 28, 2 7 4 6s are 24, 3 2 4 8s are 32। फिर 4 पर कट गया, 4 1s are 4, 3 6 4 9s are 36, 4 2s are 8। कितना आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 192। अब his annual income, therefore his annual income is equal to, किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 192 इंटू डिविडेंड कितना दे रखा है, 5%, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹10। क्या आ गया, 192 इंटू 5/100 इंटू 10, 10 10s are 5, 2s are 2 9s are 18, 2 6s are 12। तो कितना आ गया, इज इक्वल टू ₹96 आंसर। अब मैंने क्या निकालना है, हिज परसेंट इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। लिखो सेकंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट, हिज परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितनी हुई इसको, ₹96। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 3072 इंटू 100। कटिंग करो 4 के टेबल पर, 4 7s are 28, 2 7 4 6s are 24, 4 8s are 32। ये कटा 25 पर। अब फिर 4 के ऊपर कट रहा है, 4 1s are 4, 3 6 4 9s are 36, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 4s are 16। अब फिर देखो 4 पर 9 and 2 11, 11 and 1 12। 3 पर कटिंग करो,
3 8s are 3 6s are 18, 3 4s are 12। अब 8 के ऊपर कट गया, 8 8s are 64। कितना आ गया? इज इक्वल टू 25/8। डिवाइड करो, 8 3s are 3 सही, 1/4% आंसर। और 3 पॉइंट। अब देखो, 8 3s are 24, 1 0, 8 1s are 8, 2 0, 8 2s are 16, 8 5s are 40%। मीन्स ये भी आंसर दे सकते हो और ये दूसरा, ये इस टाइप में भी दे सकते हो आप। सॉरी, ये 8 है, यहाँ पर 8 आया, उसके बाद डिवीजन करके ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन इन्वेस्ट ₹7,770 in a company paying 5% dividend when a share of nominal value of ₹100 sells at a premium of ₹5. Find the number of shares bought, second annual income, third percent income. Solution। अब क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹7,770। डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। प्रीमियम is equal to ₹5। therefore market value is equal to nominal value plus premium is equal to, nominal value कितनी थी? 100 plus 5 is equal to ₹105। अब मैंने क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर्स बोट। फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स बोट किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 770 अपॉन 105। 5 के टेबल पर कटिंग करो, 5 2s are 5 1s are 5 1s are 2 7, 5 5s are 25, 2 7, 5 5s are 25, 2 0, 5 4s are 20। अब देखो, 5 5 10 11 15। 3 पर कटिंग करो, 3 7s are 3 5s are 15, 3 1s are 3 8s are 24। अब देखो, 7 के टेबल पर 7 7s are 49। 7 पर कटिंग हो रही है, 7 7s are 49, 2 बचे 28, 7 4s are 28। तो कितना आ गया? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 74। ये मेरा फर्स्ट आंसर। अब क्या निकलना है? एनुअल इनकम। सेकंड पार्ट, एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी?
नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 74 इंटू डिविडेंड कितना है 5% मीन्स 5/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है पर शेयर 100। 100 विद 100 कैंसल कितना आ गया 5 4 जार 22 5 7 जार 35 37 रुपीज़ 370 उसकी एनुअल इनकम हो गई। अब थर्ड पार्ट क्या है परसेंटेज इनकम। किसके इक्वल होगी इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब उसको इनकम कितनी हुई 370 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितनी थी 770 इंटू 100। अब 0 विद 0 कैंसल कितना आ गया इज इक्वल टू 3700 अपॉन 777 डिवाइड करो। डिवाइड करके कितना आ गया 4.76%। ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 अ मैन बाइज ₹50 shares of a company paying 12% dividend at a premium of ₹10। क्या दे रखा है सॉल्यूशन नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹50 डिविडेंड इज इक्वल टू 12% premium is equal to ₹10। therefore market value is equal to nominal value plus premium। nominal value कितनी है 50 plus 10 is equal to 60। अब क्या निकालनी है द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। अब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 60 है। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स तो क्या आ गया 320 इंटू 60 मल्टीप्लाई करो 00 6 2s are 12 6 3s are 18 19 रुपीस। ये फर्स्ट आंसर। अब सेकंड हिज एनुअल इनकम। अब किसके इक्वल होगी अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स तो है नहीं है 320 शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 320 इंटू डिविडेंड कितना था 12%। 12% का मीनिंग क्या हो गया 12/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी थी मेरे को ₹50। कटिंग करो
50 1s are 50, 2s are 2 1s are 2 6s are, तो कितना आ गया 600, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 19 रुपीज 1920। ये क्या आ गया आंसर। अब क्या निकालना है, हिज प्रॉफिट परसेंट। थर्ड पार्ट, हिज प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होगा, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितनी हुई उसको 1920, इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी 19200 इंटू 100, कितना आ गया, कटिंग करो, 00 विद 00 कैंसल, 1s are 0s are, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 10% आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन बाइज ₹75 shares at a discount of ₹15 of a company paying 20% dividend. Find the market value of 120 shares. तो देखो सॉल्यूशन, अब ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹75, डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹15, therefore market value is equal to nominal value माइनस डिस्काउंट, क्या आ गया 75 माइनस 15 इज इक्वल टू ₹60। अब ये एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स इज इक्वल टू 120 इंटू 60, मल्टीप्लाई की, 00 12 6s are 72 रुपीज 7200, ये क्या आया आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट, अब मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट। अब सेकंड पार्ट, हिज एनुअल इनकम किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास, 120 इंटू डिविडेंड, डिविडेंड कितना दे रखा था मेरे को 20%, 20% का मीनिंग 20/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी थी ₹75। सॉल्व करो, 0 विद 0 कैंसल, 0 विद 0 कैंसल, अब कितना है 150, 150 को 12 से, 0 यहाँ ले ली मैंने, अब 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 180, तो कितना आ गया ₹1800 आंसर। अब थर्ड पार्ट क्या है, हिज
प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितनी है उसकी? 1800 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी मेरे पास? 7200 इंटू 100। कटिंग करो, डबल ज़ीरोज़ विद डबल ज़ीरोज़ कैंसिल। 18 वन ज़ार डबल ज़ीरोज़ 18, 4 ज़ार 72, 4 वन ज़ार 25, 4 ज़ार, तो कितना आ गया? इज इक्वल टू 25% आंसर। क्वेश्चन 11, a man has 300 rupees 50 shares of a company paying 20% dividend. Find his net income after paying 3% income tax. Solution: number of shares is equal to 300. Nominal value is equal to rupees 50. Dividend is equal to 20%. अब पहले एनुअल इनकम निकालूंगी। नाउ एनुअल इनकम किसके इक्वल है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 300 इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड कितना था? 20%, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 20/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। कटिंग करो, डबल ज़ीरोज़ विद डबल ज़ीरोज़ कैंसल। 5 2 ज़ार 10, 3 ज़ार 30 इज इक्वल टू 2 ज़ीरोज़ एज इट इज। क्या आ गया? ₹3000। ये उसकी एनुअल इनकम हो गई। अब उसको हमने निकालनी है नेट इनकम आफ्टर पेइंग 3% इनकम टैक्स। नाउ इनकम टैक्स इज इक्वल टू 3% ऑफ 3000। सॉल्व करो, 3/100 इंटू 3000 कितना आ गया? ₹90। ये उसको टैक्स देना पड़ा। देयरफॉर हिज नेट इनकम कितनी आ गई? उसकी एनुअल इनकम 3000 थी। 3000 माइनस 90 इज इक्वल टू 2910 रुपीज़, 2910 रुपीज़। ये आ गया ये आंसर। Question number 12. A company pays a dividend of 15% on its 10 rupees shares, from which it deducts income tax at the rate of 22%. Find the annual income of a man who owns 1000 shares of this company. Solution:
नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1000, डिविडेंड is equal to 15%, 10 rupees shares, nominal value rupees 10, income tax is equal to 22%. अब एनुअल इनकम फाइंड आउट करनी है। इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000 इंटू डिविडेंड। डिविडेंड कितना दे रखा था 15%, मीन्स 15/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 10। कटिंग करो 0 विद 0, 0 विद 0, तो कितना आ गया इज इक्वल टू ₹1500। अब इसमें से उसने क्या देना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज इक्वल टू कितना 22%, 22% ऑफ 1500। सॉल्व करो 22/100 इंटू 1500। 2 zeros with 2 zeros कैंसल, मल्टीप्लाई करो 15 2s are 30, 15 2s are 30, 33 rupees 330। therefore his net income is equal to 1500 माइनस 330। माइनस करो 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 1 1। कितनी आ गई ₹1170। आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन इन्वेस्ट ₹8800 in buying shares of a company of face value ₹100 each at a premium of 10%. If he earns ₹1200 at the end of the year as dividend, dividend means as income, find the number of shares he has in the company. अब क्या दे रखा है सॉल्यूशन। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹8800। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी ₹100। प्रीमियम is equal to 10% किसका नॉमिनल, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 10/100 इंटू 100। कितना आ गया ₹10। therefore मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं मैंने।
फर्स्ट पार्ट द नंबर ऑफ शेयर्स he has in the company. अब नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होंगे? इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। वैल्यूज पुट करो। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 8800 अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी आई है? 110। 0 विथ 0 कैंसल। 11 8s are 11 zeros are 80। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 80 आंसर। अब उसने क्या पूछा है? द डिविडेंड परसेंट पर शेयर। अब डिविडेंड परसेंट मीन्स इनकम परसेंट। पहले उसकी एनुअल इनकम निकालनी पड़ेगी। नाउ एनुअल इनकम किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? 80 इंटू डिविडेंड। डिविडेंड कितना दे रखा है मेरे को? डिविडेंड मैंने निकालना है, डिविडेंड परसेंट पर शेयर ये निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगी? डी अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? ₹100 और उसने दे रखा है इफ ही अर्न्स ₹1200। एनुअल इनकम कितनी है? 1200। अब सॉल्व करो। ये कैंसिल हो गया। डी इज इक्वल टू 1200 अपॉन 80। 8 1s are 4 40 8 5s are 40। तो डिविडेंड कितना आ गया? 15%। लिखो। अब हिज डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया? 15%। ये क्या आ गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अ मैन इन्वेस्ट ₹1680 in buying shares of nominal value ₹24 and selling at 12% premium. The dividend on the shares is 15% per annum. Calculate the number of shares he buys. Second है the dividend he receives annually. शुरू करो। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹1680। नॉमिनल वैल्यू ₹24। प्रीमियम is equal to 12% of nominal value of 24। सॉल्व करो। 12 अपॉन 100 इंटू 24। कटिंग करो। 4 3s are 25 4s are कितना आया? इज इक्वल टू 72 अपॉन 25। डिवाइड करो। कितना आ गया? 25 2s are 50।
5 3 ज़ार 75, वो ज़्यादा 25 2 ज़ार 50, कितना बचा 22, अब 220 बन गए, 25 8 ज़ार 200, 25 8 ज़ार 200, प्रीमियम कितना आ गया ₹2.88। Therefore market value is equal to nominal value कितनी थी 24 प्लस 2.88 कितना आ गया 26.88 रुपीज़। अब मैंने निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज। देयरफॉर number of shares is equal to investment upon market value। इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है 1680 अपॉन मार्केट वैल्यू 2688, इसका 100 ऊपर चला गया, कटिंग करो 4 के टेबल पर, 4 6 ज़ार 24, 4 7 ज़ार 28, 4 2 ज़ार 8, 25। अब फिर 8 पर गया, सॉरी 4 पर गया, 4 1 ज़ार 4, 2 7, 4 6 ज़ार 24, 4 8 ज़ार 32, 4 पर गया, 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8, 4 0 ज़ार 0। अब फिर 4 पर गया, 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8, 4 पर गया, 4 1 ज़ार, 4 0 ज़ार 5 ज़ार। आगे कहीं कटिंग नहीं हो रही, कितना आ गया इज इक्वल टू 25 5 ज़ार 125, 25 1 ज़ार 25, 26 अपॉन 42, डिवाइड करो 26 25, 42 के साथ डिवाइड करो, 5 ज़ार 20, 6 ज़ार 24, 6 पर गया, 6 2 ज़ार 12, 6 4 ज़ार 24, 25, ऊपर से उतारा 5। अब 2 पर गया, 42 2 ज़ार 84, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 8 2.0। अब कि कौन से टेबल पर गया देखो, 5 पर, 5 2 ज़ार 10, 5 4 ज़ार 20, 21, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 62.5। क्या आ गया नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 62.5 आंसर। अब सेकंड पार्ट, द डिविडेंड, सेकंड पार्ट द डिविडेंड he receives annually। मीन्स एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाना है, क्या है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए मेरे पास
62.5 था, इसको क्या लिखूंगी 625/10 इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड कितना था, डिविडेंड परसेंट 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 24। सॉल्व करो। 625/10 इंटू 15/100 इंटू 24। कटिंग करो। 25 जार 25, 4 जार 4, 6 जार 2, 3 जार 2, 5 जार 5, 3 जार 25, 9 जार कितना आ गया इज इक्वल टू 225 रुपीज। आंसर। Question number 15. By investing ₹7,500 in a company, paying 10% dividend, an annual income of ₹500 is received. What price is paid for each ₹100 share? Solution. Investment is equal to ₹7,500. Dividend is equal to 10%. Nominal value ₹100. Annual income is equal to ₹500। अब पहले क्या निकालना है, मैंने डिविडेंड 10% दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, एनुअल इनकम दे रखी है। अब एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाओ। एनुअल इनकम, अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स दे नहीं रखे, तो अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स पहले पूरा फॉर्मूला, एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होते हैं, लिखो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट कितना है 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 100। अब एनुअल इनकम भी दे रखी है, एनुअल इनकम कितनी है 500 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है ₹7,500 अपॉन मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटू 10/100 इंटू 100। कैंसल। अब मार्केट वैल्यू इधर आ गई। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 7,500 इंटू 10/500। 2 zeros with 2 zeros cancel, 5 ones are 15, 5s are। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 150 रुपीज। अब उसने देयरफॉर प्राइस is paid for each share is equal to ₹150। आंसर।
स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।